मजा आ रहा है। नमस्कार। जैसा कि हमें पता चला कि रोहित सरदाना जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे थे, इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ शख्स हैं जिनकी असलियत आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्विटर चला रहा था, मैंने एक शख्स का ट्वीट पढ़ा। उसका नाम है शर्जील उस्मानी। ये शख्स राजदीप सरदेसाई के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखता है, सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड एनेबलर दैट ही वॉज शैल नॉट बी रिमेंबर्ड एज जर्नलिस्ट। रोहित सरदाना जी की मृत्यु पर यह इंसान तंज कसते हुए लिख रहा है कि वो एक झूठे इंसान थे, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी और उनको एक जर्नलिस्ट के रूप में याद नहीं रखना चाहिए। ये लिखता है ये बंदा शर्जील उस्मानी। मतलब कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है और ये शर्जील उस्मानी जैसे इंसान उस इंसान के बारे में अंड शंड लिख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ये इंसान जेल जा चुका है हेट स्पीच की वजह से। इसने एक हेट स्पीच दी थी, वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनो इस स्पीच को ध्यान से। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। ये शर्जील उस्मानी वही शख्स जो रोहित सरदाना की मौत पर तंज कस रहा था और मजाक उड़ा रहा था। अभी ये इंसान बेल पर है और कमाल की बात तो ये है कि ट्विटर पे इसका अकाउंट वेरीफाइड भी है। कमाल है, जो इंसान सरेआम हेट स्पीच देता है खुले में और ट्वीट करके किसी इंसान का मजाक उड़ाता है, उसको बुरा भला बोलता है, वो इंसान वेरीफाइड है। ट्रेंड कर रहा है ये इंसान हर जगह। और सिर्फ यही नहीं, एक शख्स और है जिसका नाम है इम्तियाज़ हुसैन। ये लिखते हैं, देर है अंधेर नहीं, RIP रोहित सरदाना। कैसे है ये लोग यार? ऐसे एक तो नहीं, ऐसे मैं 100,000 लोग आपको दिखा सकता हूँ। फेसबुक पर नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने एक पोस्ट शेयर करके लिखा था कि टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना से भी थे संक्रमित। ये हेडलाइन थी और फोटो थी रोहित सरदाना जी की। इसके ऊपर कुछ लोग थे जो लोग लाफिंग इमोजी सेंड कर रहे थे। ये नाम पढ़ लो आप, मुझे इन लोगों का नाम लेने में भी शर्म आ रही है। ये है वो लोग जो रोहित सरदाना जी की मौत पर लाफिंग इमोजी रिएक्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नाम पढ़ लो इनका, मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसे ही और भी फेसबुक पोस्ट हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं, पढ़ लो इनका नाम, जो हंसने वाले रिएक्शन दे रहे हैं। और भी एक दो ट्वीट नहीं है, शर्जील उस्मानी का ट्वीट, इम्तियाज़ हुसैन का ट्वीट, ऐसे कई ट्वीट हैं जो आए हैं रोहित सरदाना जी की मौत पर। और ये लोग क्या क्या लिख रहे हैं आप देखो। एक शख्स है वसीम, वो लिखते हैं चैप्टर क्लोज्ड ऑफ वन हेट मोंगर। तारीख लिखते हैं, बिलीव मी आई एम नॉट सैड इवन अ बिट आफ्टर हियरिंग दिस, नो सिंपैथी दैट्स इट। आप लोग क्या कर रहे हो? कोई इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस इंसान के ऊपर तुम हेट स्पीच दे रहे हो, उस इंसान को बुरा बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए यार। ऊपर वाले से डरो कम से कम। क्या लिख रहे हो? कुछ शर्म, कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर या इंसानियत के नाम पर। कुछ भी नहीं है क्या? खोखले हो। और ये शर्जील उस्मानी यही नहीं रुका, इसने और भी बहुत सारे ट्वीट्स करे बैक टू बैक। ये आप पढ़ सकते हो सारे सारे ट्वीट्स, क्योंकि इस बंदे को लाइमलाइट मिलना शुरू हो गया एक ट्वीट से। ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गया ये बंदा, इसलिए इसके बाद तो ये रुका ही नहीं। बैक टू बैक ट्वीट्स पे ट्वीट्स करे जा रहा था। उसमें से एक ट्वीट इसने ये लिखा कि ऑल्सो नेक्स्ट टाइम ऑफ फेसिस डाइज प्लीज ट्राई टू नॉट फील सैड अबाउट इट, इट इज द मोस्ट ह्यूमन थिंग टू डू। मतलब मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है ऐसे लोगों को कुछ बोलने के लिए। अगर मैं गाली भी दूंगा ना तो गाली की भी तौहीन होगी ये। ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं अपनी गाली भी वेस्ट नहीं कर सकता। रोहित सरदाना जो खुद कोरोना से ग्रस्त थे, वो दूसरों के लिए मदद मांग रहे थे। लास्ट ट्वीट में भी उन्होंने किसी और के लिए हेल्प मांगी थी। ऐसे लोगों की वजह से, शर्जील उस्मानी और ऐसे लोगों की वजह से बाकी लोग भी बदनाम होते हैं, क्योंकि ये लोग तो इंसान ही नहीं है, इनमें तो इंसानियत ही नहीं है। ये तो खोखले हैं, इन्हें तो बस लाइमलाइट चाहिए, इन्हें तो बस कंट्रोवर्सी चाहिए, इन्हें अपना नाम बनाना है।
चाहे फिर कुछ भी हो जाए। किसी के लिए हेट स्पीच देना, किसी की मौत पर मजाक बनाना, तमाशा बनाना और उसको बुरा भला कहना, और वो भी तब जब वो इंसान खुद को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में भी नहीं है। बस मुझे और कुछ नहीं बोलना। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो इतने गंद फैलाते हैं, इतनी हेट स्पीच देते हैं, किसी के मरने पर हंसते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं, वो भी तब जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। ज़रूर अपनी राय देना कमेंट बॉक्स पे। धन्यवाद।